संसार में सारे लोग सुख चाहते हैं। मुझे बताइए, आप में से है कोई ऐसा जो सुख नहीं चाहता हो? हाँ या नहीं? क्या चाहते हैं? संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है। चाहे चोर चोरी करता है, किस लिए? सुख मिलेगा। आपने शादी की, किस लिए? सुख मिलेगा। अब मिला या नहीं मिला आगे की बात है, पर आपने तो इसीलिए किया था। डाकू डकैती करता है सुख पाने के लिए। हम भजन करते हैं, भागवत सुनते हैं, क्या पाना चाह रहे हैं? सुख पाना चाह रहे हैं। विदुर जी कहते हैं संसार में हर जीव सुख खोज रहा है, पर जहां देखो हर किसी के दामन में दुख है। तो ये सुख गया कहां? और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। यही बात भगवान कपिल ने मां देवहूति से भी कही है। एक ही चीज को जब बार 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 कहा जाता है तो समझना कि भाई बात कुछ महत्वपूर्ण है। हम सब जीवन में चाहते हैं सुख, पर सुख भगवान ने बनाया ही नहीं है। भगवान ने ना तो सुख बनाया और ना ही दुख बनाया। हम कहते हैं हम दुखी हैं, भगवान की ही ऐसी इच्छा है, भगवान की ही ऐसी मर्जी है। भाई भगवान ने तो दुख बनाया ही नहीं है। आपने किसी दुकान में एक साड़ी देख ली, आपके मन में इच्छा हुई वो साड़ी आपकी अलमारी में आनी चाहिए। जब तक वो नहीं आती है तब तक आप क्या होते हैं? दुखी। चलिए मान लीजिए वो साड़ी आ गई, आपके वार्डरोब में लग गई, आपने 4 बार पहन ली और उसकी फैशन चली गई, वो आउटडेटेड हो गई। आपकी 4 सहेलियों ने और वैसी ही साड़ी पहन ली, तो वो साड़ी जब तक नहीं आई थी तब तक भी दुख दे रही थी, और आने के बाद में भी जो सुख उसने दिया वो सुख क्या परमानेंट था, अखंड था, स्थायी था, हमेशा जीवन में टिका रहा? क्या नहीं टिकता। एक तो जो चाहो वो मिल जाए, ऐसा होता नहीं। हमें लगता है कि ये चीज़ अगर मिल गई तो हम सुखी हो जाएंगे, तो पहले वो मिलता नहीं, और चलो मिल भी गया तो फिर वो टिकता नहीं। और जीवन में आप कई बार देखिए, मन में इच्छा हुई और वो चीज़ आपको मिली, जब तक नहीं मिली तब तक दुख, और वो मिलने के बाद लगता है कि ये नहीं, कुछ और चाहिए। मन से वो चीज उतर जाती है। तो जीवन में यदि सुख आता है तो वो सुख परमानेंट नहीं है, सुख जाता है और दुख आता है। सुख का कम होना दुख है, और इसी के उल्टे दुख आ गया जीवन में। चालो घर में किसी की अनायास ही डेथ हो गई है और अचानक लगे पहाड़ों का दुख जैसे आप ही के ऊपर आकर टूट पड़ा, और ऐसे समय में कितने दिन वो दुख ठहरता है मुझे बताइए। उस दुख की इंटेंसिटी, आप जलाकर आ गए, श्मशान से वापस घर पे आ गए, फिर 4 लोग मिल जाते हैं, फिर हंसी खुशी वैसे ही बातें होती हैं, और 12 दिन 13 दिन उतना भी नहीं टिकता। धीरे धीरे दुख का प्रमाण कम होने लगता है। दुख का कम होना सुख और सुख का कम होना दुख। भगवान कहते हैं मैंने ये दोनों चीज़ें बनाई ही नहीं हैं। भगवान ने तो सिर्फ एक ही चीज़ बनाई है, और वो है आनंद। आनंद वो है जो कभी मिटता नहीं। अगर हम आपको पूछें आपको कितना सुख चाहिए जीवन में, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, कितना सुख चाहिए? अच्छा इतना इतना कुछ इशारा तो करो। हाँ बोलेंगे हम कितना भी करें हमारे हाथ छोटे पड़ जाएंगे। हमको अनंत सुख चाहिए, ऐसा सुख चाहिए जो कभी मिटता नहीं है, ऐसा सुख चाहिए जो कभी घटता नहीं है, ऐसा सुख चाहिए जो अनंत है। और फिर हमें ऐसा सुख भी तो चाहिए जिसके लिए हमें किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। वह सुख स्वाधीन होना चाहिए, हमारे अधीन होना चाहिए। पराधीन सपने हो सुख है नहीं। पुराणों में कहते हैं, शास्त्रों में कहते हैं कि जो परवश होगा वो दुखी, और जो स्ववश होगा वो सुखी। अगर आपका सुख किसी वस्तु पर निर्भर है तो वह वस्तु चली जाएगी, किसी व्यक्ति पर निर्भर है तो व्यक्ति चला जाएगा,
किसी परिस्थिति पर निर्भर हैं तो परिस्थिति भी चली जाएगी। हमारा सुख स्वाधीन होना चाहिए। वह सुख जो स्वाधीन है, वह सुख जो अखंड है, वह सुख जो असीम है, इसको कहते हैं आनंद। और भगवान ने आनंद नाम की चीज बनाई है।